नमस्कार, आपका स्वागत है इस वीडियो में। स्पिरिचुअल पाथ पर चलते समय एक कॉमन पर्सन के जीवन में कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पर पैदा हो जाता है, कन्फ्यूजन क्यों पैदा हो जाती है, डाउट क्यों क्रिएट हो जाती है और कई बार लोग सिर्फ एक छोटी सी वजह के कारण स्पिरिचुअल पाथ पर चलना क्यों छोड़ देते हैं। और इसमें भी सबसे बड़ी बात, ये आपको पता ही कैसे चल सकता है कि आप जिस पर चल रहे हैं वो स्पिरिचुअल पाथ है या वो कोई भी पाथ है या नहीं है। आज के वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों पर एक एक करके परिचर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आप इस बात को नोट कर लें कि हर एक व्यक्ति हर समय हमेशा कोई न कोई यात्रा तो कर ही रहा होता है। कभी ये यात्रा उसकी फिजिकल बॉडी से पूरी हो रही होती है, कभी ये यात्रा उसके किसी डिजायर के नॉन फुलफिलमेंट से फुलफिलमेंट तक के रूप में हो रही होती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि अब ह्यूमन सोल कहती है कि मैं अब तक यहाँ पर थी, अब मेरा ये फेज ख़त्म हुआ, अब लाइफ के इस पड़ाव पर, इस सब स्टेशन पर, इस सब पोर्टल पर मेरे जितने भी टास्क थे इस लाइफ टाइम के वो अब पूरे हुए, अब मैं आगे बढ़ूँ, इसको छोड़ दूँ। और कई बार वो उस पड़ाव को जब छोड़ती है तो पूरी तरह से छोड़ देती है। इसके पहले वही आपके जीवन का गोल बन गया था, उसको लेकर के आपने कभी बहुत बड़ा सपना सजाया था, लेकिन आज आप उसी को छोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं। तो आप नहीं कर रहे हैं, आपकी आत्मा डिसाइड कर रही है। तो जैसा कि हमने देखा कि ये जर्नी हर समय चलती रहती है, कभी फिजिकल बॉडी के रूप में, कभी किसी विश, डिजायर या गोल की फुलफिलमेंट के रूप में, और कभी डायरेक्टली सोल के रूप में। हम हर वक्त, हर समय, हर सेकेंड चल ही तो रहे हैं। हमारे विचार तक नहीं रुके हुए हैं, हमारे विचार तक चल रहे हैं। किसी न किसी तरह का विचार चल ही रहा है, किसी न किसी तरह की सोच चल रही है, और उसके पीछे बैकग्राउंड में हमारी कोशिश है कि हम ये पकड़ लें, वो पकड़ लें, इसे प्राप्त कर लें, उसे प्राप्त कर लें। प्राप्त हो जाने के बाद जीवन में कोई गुणात्मक बदलाव नहीं आता है, और अगर बदलाव आ भी जाएगा तो फिर हम पूछने लगेंगे कि इससे हमें क्या मिला। और जहाँ पर हम ठहरे हुए हैं उसके बारे में भी हम पूछते हैं। एक बार एक लड़का जिसका अपनी वाइफ से विवाद हो गया, उसकी वाइफ बच्चों को लेकर के अपने मायके चली गई। तो ये अपने जो इसके भाई थे, लड़के के भाई थे, बहन थे, तो उसके बूढ़े माँ बाप ने इसको, जिसकी पत्नी इसको छोड़ करके चली गई थी, इसको अपने बुढ़ापे में भी एक सहारा दे दिया। खाना बना करके खिलाने लगे, क्योंकि पुरुष सब कुछ कर सकता है लेकिन खुद से खाना बना करके शायद ही खा सकता है। और धीरे धीरे वो अपने रास्ते पर अपनी ज़िंदगी को लाने की कोशिश करने लगा, काम धाम पकड़ने की, क्योंकि पत्नी के जाने का कारण ही यही था कि वो कोई काम नहीं करता था। धीरे धीरे उसकी आंखें खुली कि जिन माँ बाप को किसी समय में वो बहुत सेल्फिश समझता था, बहुत स्वार्थी समझता था, बहुत मतलबी समझता था, आज उन्होंने ही उसको सहारा दिया। उस लड़के के भाई ने और उस भाई की पत्नी ने बहुत विरोध किया, माँ से लड़ाई की, पिता से लड़ाई किया, जैसा कि मध्यम वर्गीय परिवारों में होता है कि लोग छोटी छोटी चीज़ों पर नज़र रखते हैं।
लेकिन इतना होने पर भी माँ और बाप ने उस अकेले पुत्र का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि न तो उसकी पत्नी उसके साथ थी, न उसका बच्चा उसके साथ था। वो पूरी तरह से अकेला हो गया था। और ये बात जब तक उसकी पत्नी थी, जब तक उसका बच्चा साथ में था, तब तक उसे समझ में नहीं आई थी कि किसी का साथ होना क्या चीज़ है, किसी भी छोटे से छोटे सहारे का साथ में होना क्या चीज़ है, या फिर कोई आपके ही सहारे है, ये क्या चीज़ है। और इस फैक्ट के प्रति भी उसकी आंखें खुली कि उसके मम्मी पापा, उसके बूढ़े माता पिता इतने बेरहम नहीं थे, वो बहुत रहमदिल थे। बस उनकी रहमदिली, उनकी दयालुता तब प्रकट हुई जब वो बेसहारा हुआ खुद। कई बार यही चीज़, इसी छोटी सी समझ को आने में व्यक्ति के जीवन के 4-5 दशक निकल जाते हैं। व्यक्ति कहता है मैं बहुत एजुकेटेड हो गया, मैं बहुत समझदार हो गया, मैंने ये काम कर लिया, मैंने वो काम कर लिया। खैर जो भी हो, तो नहीं समझदार होने से समझदारी की भी एक यात्रा उसके जीवन में घटित हुई, और उसने माना कि यही नियम तो हर जगह लागू है, यही बात प्रकृति भी कर रही है। अगर आप फुलफिल्ड हैं, आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, तो प्रकृति आपके प्रति दयालु नहीं होती, कई बार निर्मम हो जाती है, कई बार कठोर भी हो जाती है, क्योंकि आपका जो सर्किट है वो पूरा हो चुका है, आपका सर्किल पूरा घूम चुका है। लेकिन जब आप बेसहारा हो जाते हो, जब आप अकेले हो जाते हो, जब आप खतरे में पड़ जाते हो, ठीक उस समय आपको प्रकृति की दया का पता चलता है। और जब मैं कहता हूँ कि प्रकृति की दया है, या माता पिता की दया है, या भगवान की दया है, या जगन माता की दया है, या गुरु की दया है, इन सब को आप अलग अलग मत समझिएगा, क्योंकि यावन मात्र चराचर जगत सब एक ही है। इसको आप इक्विलिब्रियम कह सकते हैं, इसको आप क्रिएशन कह सकते हैं, इसको आप ब्रह्म कह सकते हैं। अगर मैं पुराने जार्गोनिक वर्ड्स का इस्तेमाल करता हूँ तो आप तुरंत कन्विंस हो जाते हैं, लेकिन वहीं पर मैं ज़रा सा वर्ड बदल देता हूँ, जैसे मैं भगवान की जगह पे अल्लाह शब्द का प्रयोग कर देता हूँ, तो आप में से बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो जाएगी, जबकि बात वही हो रही है। अगर मैं क्रिएशन शब्द का उपयोग कर दूं गॉड की जगह पे, तो बहुत लोगों को दिक्कत हो जाएगी। अगर मैं ईश्वर की जगह पे इक्विलिब्रियम शब्द का उपयोग कर दूं तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो जाएगी। तो जो यात्रा है ये कभी भी रुकती नहीं है, और कई बार जो हमारी जो सोल है उसके बैगेज में, उसकी झोली में जितने सारे एक्सपीरियंस इकट्ठा होते हैं उतना उसके लिए अच्छा होता है। जीत के साथ हार का, मान के साथ अपमान का, जय के साथ पराजय का, सुख के साथ दुख का, इसको कोई भी शब्द नहीं भर सकते हैं। अगर आपके जीवन में खतरा आया है, अगर आपके जीवन में बिछोह आया है, अगर आपके जीवन में पराजय आई है, अगर आपके जीवन में अपमान आया है, अगर आपके जीवन में अभाव आया है, तो आप मान करके चलिए कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आपकी आत्मा को इतनी सारी चीज़ें मिल गई अनुभव करने के लिए। लेकिन एज ए होल, इन ए होल, सारी चीज़ें एक ही हैं। श्रीमद् भागवत में एक जगह प्रसंग आया है कि वहाँ पर भगवान विष्णु कह रहे हैं, यज्ञ के बाद जब भगवान शिव के गण वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया था, तो वहाँ पर जो विष्णु भगवान का एक जगह पर प्राकट्य होता है, बहुत सारे ऋषि मुनि, योगेश्वर, योगी, देवी देवता, ब्रह्मा, शिव जी, इंद्र, गंधर्व, यज्ञ पत्नियाँ, ऋषि, सब ने प्रार्थना की अलग अलग। तो उन सब की प्रार्थना जब पूरी हो गई तो भगवान विष्णु ने कहा कि मैं, ब्रह्मा और शिव और दुनिया भर की जितनी जीवात्माएं हैं सब एक ही हैं, और मैं ही ये सब बना हूँ। जैसे एक समझदार व्यक्ति ये मेरा हाथ है और ये मैं अलग हूँ ऐसा नहीं कहता ना, वो अपने हाथ, पैर, आँख, नाक, कान, मुँह, पेट, छाती, गला, दिमाग सबको खुद ही समझता है ना, सबको कहता है कि ये मैं ही हूँ, अलग कहता है क्या। वैसे ही विष्णु को ब्रह्मा से अलग नहीं समझना चाहिए,
ब्रह्मा को शिव से अलग नहीं समझना चाहिए, शिव को कृष्ण से अलग नहीं समझना चाहिए, कृष्ण को अल्लाह से अलग नहीं समझना चाहिए और अल्लाह को क्राइस्ट से अलग नहीं समझना चाहिए। वैसे ही वाहेगुरु, बुद्ध, महावीर तथा जितने भी गॉड हेड्स हैं, गॉड फॉर्म्स हैं, वो चाहे एक के रूप में हो चाहे अनेक के रूप में हो, इस सब के मूल में एक ही है और उसे आप किसी भी नाम रूप से पुकार सकते हो। उसे आप क्रिएशन कह सकते हो, उसे आप इक्विलिब्रियम कह सकते हो, उसे आप ब्रह्म कह सकते हो, उसे आप अल्लाह कह सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो जाएगी। ये दिक्कत में हो जाना आपको बता रहा है कि आप किसी न किसी चीज़ को किसी न किसी चीज़ से सेपरेट करके देखने के आदी हो। तो ये जो सेपरेटेड दृष्टि है, ये हमारी बंधन का कारण है। और जो अभेद दृष्टि है कि हम सब के अंदर जो है एक ही को देखें और एक ही को हर चीज़ में अभिव्यक्त देखें। फिर ये अलग बात है कि अल्लाह को आपने देखा हो या नहीं देखा हो, लेकिन अल्लाह को राम कह करके बोलने से आपको दिक्कत होगी। या फिर आपने राम को देखा हो या ना देखा हो, लेकिन राम को क्राइस्ट कहेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। न तो आपने क्राइस्ट को देखा है, ना आपने अल्लाह को देखा है, ना भगवान श्री राम को देखा है। लेकिन अगर मैं किसी भी एक को दूसरे में कह करके बताता हूँ तो आपको दिक्कत हो जाती है। और जिन चीज़ों को आपने देखा है उन चीज़ों में भी आंतरिक एकता है। जैसे ये मेरी हाथों की 5 उंगलियां हैं, अगर ये एक दूसरे से लड़ाई करने लगें तो आपको कैसा लगेगा? जबकि ये एक ही हाथ का हिस्सा है, ये 5 उंगलियां एक ही हाथ का हिस्सा हैं। ये मेरा दाहिना हाथ, ये मेरा बायां हाथ, ये सब एक ही व्यक्तित्व के हिस्से हैं। ये पृथ्वी, ये बुध, ये शुक्र, ये मंगल, ये सब एक ही सौर परिवार, सौरमंडल के हिस्से हैं। और ये सूर्य हो या अल्फा सेंटारी हो या डेनेब हो या बीटलज्यूस हो या सीरियस स्टार हो या कैनोपस हो या प्रोक्यून हो या युवाई स्कूटी हो, ये सब एक ही गैलेक्सी के हिस्से हैं। और ये सारी अलग अलग गैलेक्सियाँ भी एक ही क्लस्टर के हिस्से हैं और पूरा ब्रह्मांड एक ही है, पूरा मल्टीवर्स एक है और जितने भी मल्टीवर्सेस हैं वो सभी एक हैं। और ये हमारी हालत हो रही है कि हम जिन चीज़ों को देख रहे हैं उन चीज़ों के बारे में आप कह सकते हैं कि ये चींटी और ये मकड़ा एक कैसे है, इकोसिस्टम के रूप में एक है। आप बस सारे उड़ने वाले फतिंगों को, भौरों को, तितलियों को हटा दें और देखिए कि आपका पूरा इकोसिस्टम ढह जाएगा, पूरी पारिस्थितिकी जो है एनवायरनमेंट ढह जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। फिर कोई खेती नहीं होगी। तो जो चीज़ हानिकारक भी दिख रही है, परेशान करने वाली भी दिख रही है, उसका भी कोई न कोई उपयोग है दुनिया में। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनका उपयोग नहीं है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको प्रकृति नष्ट कर देती है। आप इस बात को जानते होंगे कि हर साल बहुत सारी स्पीसीज नष्ट हो रही हैं, जीव जंतु भी नष्ट हो रहे हैं और वनस्पतियाँ भी नष्ट हो रही हैं। और अगर रफ्तार यही बनी रही तो अगले 1000 साल में बहुत कम वनस्पतियाँ और बहुत कम जीव बच पाएंगे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो हमारी दृष्टि है, हम अपनी बात इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने आप को मनुष्य के रूप में देखते हैं। हमारे पास एक ईगो है, एक आइडेंटिटी है। कई बार कुछ स्पीसीज में ये पाया जा सकता है और कुछ स्पीसीज में ये नहीं भी पाया जा सकता है, लेकिन हमारे पास ये एक आइडेंटिटी है। कुत्तों को अपनी मृत्यु का पता नहीं होता, बकरी को अपनी आने वाली मृत्यु का पता नहीं होता। एक कुत्ते के सामने दूसरा कुत्ता सड़क पर मर जाएगा, कुत्ता ये समझ जाएगा कि इसको कुछ हुआ है, ये बीमार है या ये खतरे में है, लेकिन कुत्ता ये खुद कभी नहीं सोचेगा कि कुछ साल के बाद, कुछ महीनों के बाद मेरी भी यही दशा होगी। लेकिन मनुष्य ऐसा सोच सकता है और मनुष्य बहुत सारे डायमेंशंस में सोच सकता है। इसलिए बात हमारे अपने होने की है। वैसे तो प्रकृति, होल क्रिएशन हमारे बिना भी बहुत खूबसूरत है, हमारे बिना भी संपूर्ण है,
लेकिन अगर हम एज एन इंडिविजुअल और एज एन स्पीसीज ह्यूमंस की बात करते हैं तो हमारे अंदर में सोचने की क्षमता है और ये हमें बाकी सभी चीज़ों से अलग करती है, लेकिन जिम्मेवारी बढ़ाती है। होता क्या है कि एक मनुष्य के यहाँ पर होने से बहुत सारे जीवों पे खतरा मंडरा जाता है। आज से कुछ हज़ार साल पहले, यहाँ तक कि कुछ 100 साल पहले तक भी, जैसे 700-800 साल पहले भी, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत भी नहीं हुई थी, पूरी पृथ्वी का इकोसिस्टम बहुत ही सेफ और सुरक्षित था। फिर मनुष्यों की जनसंख्या बढ़ी, फिर तकनीकी ज्ञान आया, फिर औद्योगिकीकरण हुआ और अब तो बात बहुत अधिक आगे तक बढ़ गई है। अब तो गर्मी ही इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और ये गर्मी शायद आने वाले कुछ 100 सालों में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी। तब इस पृथ्वी पर रहना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन तब तक ह्यूमंस कुछ न कुछ व्यवस्था कर लेंगे। और जो बात हमने की थी कि एक ह्यूमन स्पीसीज के रूप में जब आज से कुछ हज़ार साल, कुछ लाख साल पहले मनुष्य को हर चीज़ से डर था, हर छोटी बीमारी महामारी में बदल जाती थी, कोई भी कीड़ा काट लेता था, उसके पास इलाज नहीं था, महामारी फैलती थी, अकाल फैल जाता था, लोग भूखे मरने लगते थे। आज इनमें से बहुत सारी समस्याएं नहीं हैं, लेकिन फिर भी खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आज मनुष्य के ऊपर खतरा बढ़ गया है परमाणु आयुधों से, जैविक हथियारों से, रासायनिक हथियारों से, महंगाई से, मार्केट सिस्टम से जो आपको चूस रहा है। और इससे भी सबसे ज़्यादा बड़ी बात कि जो लोगों के जीवन में क्राइसिस बढ़ रही है, इसके कारण वो अपना गुस्सा किन्हीं और चीज़ों के माध्यम से उतार रहे हैं, जिनमें कि क्षेत्रीयता का मुद्दा है, जातीयता का मुद्दा है, धर्म का मुद्दा है। इस सब के बावजूद भी जितनी ज़्यादा संकट बढ़े हैं उतना ही मनुष्य के लिए अच्छा हुआ है, क्योंकि एक संकटग्रस्त मनुष्य ज़्यादा अवेयर रहा है। और जब एक व्यक्ति पूरी तरह से सेफ हो जाता है कि उसके जीवन में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं बची, सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, तो ऐसा होना उसको एक नींद में सुला देता है, जहाँ पर उसकी चेतना निश्चिंत हो जाती है। आप एक ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं जहाँ पर किसी भी तरह की परेशानी नहीं है, जहाँ पर न मच्छर हैं, न मक्खियाँ हैं, न सर्प हैं, न वृश्चिक हैं, मेरा मतलब सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े, न बहुत गर्मी, न बहुत ठंडा, न संसार में किसी भी तरह का युद्ध, न मनुष्यों के बीच किसी भी तरह की पाई जाने वाली घृणा, न किसी भी तरह की होने वाली लड़ाइयाँ, और न किसी भी तरह का डिस्परेट होना या डिजेक्टेड होना। चावल की दौड़, दाल की दौड़, राशन पानी की दौड़, पैसे की दौड़, नौकरी की दौड़, एक ऐसी दुनिया की कल्पना आप कर सकते हैं कि अगर एक ऐसी दुनिया हो जाती तो कितना अच्छा होता, बहुत अच्छा होता अगर ऐसी एक दुनिया बन जाती है तो। लेकिन ऐसा आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि ऐसी कोई दुनिया नहीं है। क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि ऐसी एक दुनिया भी है, कहीं पर है। बस आप जिस दुनिया में रह रहे हैं, इस दुनिया में दोनों संभावनाएं हैं, बेचैनी भी है, डर भी है, खतरे भी हैं, अशांति भी है और अभाव भी है, रिस्क भी हैं, डेंजर्स भी हैं। और यहाँ इस दुनिया में ठीक वही परिपूर्णता, एबंडेंस, शांति, सुरक्षा, निश्चिंतता मौजूद है। यहाँ पर आप उसको मैनिफेस्ट करते हैं, आप उसके लिए श्रम करते हैं, आप उसको क्रिएट करते हैं, आप उसको हैपन बनाते हैं, और ये दुनिया ज़्यादा हैपनिंग है। इसीलिए इस दुनिया में होना भी एक बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही प्रिविलेज की बात है, क्योंकि यहाँ पर आकर के हम जिन चीज़ों को लेकर के हम फंस सकते हैं, उन चीज़ों के प्रति जागरूक होते हैं।
पिछले जन्म में हमने इस यात्रा को जहाँ तक पूरा किया, अब इस जन्म में उससे आगे बढ़ेंगे। इस जन्म में हम जहाँ तक पूरा करेंगे, अगले जन्म में इससे आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि जन योगा पुस्तक कहती है कि मृत्यु नहीं है, लाइफ है, इसके बाद फिर लाइफ है, इसके बाद फिर लाइफ है, इसके बाद फिर लाइफ है। वो मृत्यु जैसे कोई बात नहीं करती है। इसलिए अगर आप साधना के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं तो आप मृत्यु को देखें ही नहीं। संसार में कोई दुख है, संसार में कोई हेट है, संसार में कोई लड़ाई है, कोई वार चल रही है, कोई जातीय युद्ध चल रहा है, कोई हिंदू मुस्लिम का नफ़रत, कोई लड़ाई, कोई दंगा, इसको आप देखें ही नहीं। या कि कहीं पर जो है यहूदी और मुस्लिम के बीच में नफ़रत है, या कहीं पर शिया और सुन्नी के बीच में नफ़रत है, या कहीं पर सवर्णों और दलितों के बीच में नफ़रत है। इन सारी चीज़ों को आप देखें ही ना। और अगर देखते हैं तो फिर नेवले और सांप की लड़ाई को भी देखिए, बिल्ली और चूहे की लड़ाई को भी देखिए, कुत्ते और बिल्ली की लड़ाई को भी देखिए, जंगली जीवों, शेर, बाघ और इंसानों तथा पालतू जानवरों की लड़ाई को भी देखिए। देखना है तो हर चीज़ को देखिए। छिपकली भी कीड़ों को, छोटे छोटे कीड़ों फतिंगों को खा जाती है। ये लड़ाई चलती ही रहती है। ये प्रकृति है, ये प्राकृतिक लड़ाई है। ये जो जातीय लड़ाई है या देशों की लड़ाई है, चाहे यहूदियों के नाम पर हो, मुस्लिमों के नाम पर हो, हिंदुओं के नाम पर हो, जैनों के नाम पर हो, बौद्धों के नाम पर हो, या फिर राष्ट्रीयता के नाम पर हो, भाषा के नाम पर हो, अमीरों गरीबों के बीच में हो, ये सब प्राकृतिक लड़ाइयाँ हैं। जैसे सांप और नेवला, जहाँ पर एक नेवला आ जाता है जिस इलाके में, उस इलाके के सांपों में भगदड़ मच जाती है। और जिस घर में बिल्लियाँ ज़्यादा आना जाना शुरू कर देती हैं, वहाँ पर चूहे आना जाना बंद कर देते हैं, क्योंकि चूहों को भी खतरों का पता होता है। सांप को भी पता है, एक सांप के बच्चे को भी पता है, वो आदमी को देख के डर जाता है। हालांकि उसके माँ बाप ने बोल करके नहीं सिखाया होगा, लेकिन उसका इंस्टिंक्ट बता देता है। आप एक बिना जहरीले सांप से, बिना जहर वाली सांप से नहीं डरते हैं। हमारे इलाकों में एक सांप पाया जाता है, उसे लोकल भाषा में हरहरवा सांप कहते हैं। तो हरहरवा सांप जो होता है, वो जब गुजरता है उससे कोई नहीं डरता। 1 सेकंड के लिए चमक जाता है, फिर याद आता है कि अरे ये तो वो सांप है जो काटता ही नहीं है, या तो इसमें जहर नहीं होता है, या फिर ये काटता नहीं है, या काटता भी है तो जहर नहीं लगता है। वो सिर्फ मेढकों वगैरह को खा करके ज़िंदा रहता है। और वहीं जो दूसरे लोकल सांप हैं, जैसे नाग सांप है, धामन सांप है, कड़सर सांप है, कोबरा है, रैटल स्नेक है, चाहे वो यहाँ के लोकल हो चाहे इंटरनेशनल हो, उनको देखने मात्र से ही आप डर जाते हैं। बिच्छू को देखने मात्र से ही आप डर जाते हैं। ये सारी लड़ाइयाँ प्राकृतिक हैं। और यहाँ पर भी जो डिवाइनिटी है, डिवाइनलीनेस है, मौजूद है। कोई ऐसी दुनिया है मौजूद जहाँ पर किसी तरह का जातीय दंगा ना हो, जातीय नफरत ना हो, एक दूसरे के प्रति विद्वेष ना हो, चोरी नहीं हो, रॉबरी नहीं हो, डाका नहीं पड़ता हो, लूट नहीं होती हो, बलात्कार नहीं होते हों, छीना झपटी नहीं होती हो, छिनतई नहीं होती हो, घर नहीं जलाए जाते हों, एक दूसरे की संपत्ति ज़मीन नहीं हड़पी जाती हो, एक दूसरे से नफरत नहीं किया जाता, एक दूसरे की चुगली शिकायत नहीं की जाती हो, जहाँ पर हर आवश्यकता पूर्ण है, जहाँ पर आप डिस्परेट नहीं हैं कि मुझे ये लाना है या वो लाना है, कि मुझे घर में बच्चों के खाने के लिए, पत्नी के खाने के लिए राशन, चावल, दाल लाना है, आटा लाना है, चीनी लानी है, गैस का सिलेंडर लाना है, या फिर मुझे घर को चोरों से, दंगाइयों से, लुटेरों से, डकैतों से बचाना है। जिस दुनिया में पूर्ण शांति हो, ऐसी एक दुनिया मौजूद है। आप इस दुनिया को क्या बनाएंगे? आप ऐसी दुनिया ऑलरेडी बनी हुई है, इसीलिए तो इस दुनिया को बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस दुनिया को भी देखने की ज़रूरत है, और इस दुनिया को देखते देखते उस दुनिया को देखने की ज़रूरत है जो दुनिया है वहाँ पर। आपको अगर लगता है कि ऐसी दुनिया बन जाती तो बहुत अच्छा रहता, तो आप तत्काल उस दुनिया में चले जाइए।
जो दुनिया बहुत अच्छी है, और वास्तव में मैं कह रहा हूँ कि ऐसी एक दुनिया है, बहुत खूबसूरत है, बहुत भव्य है, बहुत अच्छी है, बहुत संपूर्ण है, जहाँ किसी तरह का दुख, अभाव, वेदना, रोग, बीमारी, कष्ट, मृत्यु, अनाचार, अत्याचार, दुराचार, व्यभिचार, कमी, अभाव, संकट, गरीबी, मृत्यु, बिछोह, चिंता है ही नहीं। लेकिन उस दुनिया को मैनिफेस्ट करने के लिए ध्यान करेंगे तब तो, उस दुनिया को देखने और समझने के लिए मेडिटेशन करेंगे तब तो मैं यही कहूँगा, इस दुनिया में जो कमियां हैं, जो त्रुटियां हैं, जो दोष हैं, जो बुराइयां हैं, जो संकट, दुख, अत्याचार, अनाचार, हिंसा, नफरत, विभाजन, भटकाव, पतन, इसकी ओर आप मत देखें, इसकी शिकायत नहीं करें।